मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसकी वैल्यू अभी तकरीबन $10,000 है और आपके पास एक्स्ट्रा $10,000 सेविंग्स या कुशन के तौर पर मौजूद नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आपकी कार ख़राब हो जाए या चोरी हो जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो आपके पास फ़ौरन दूसरी वैसी कार ख़रीदने के लिए $10,000 नहीं है। इस रिस्क को कम करने का तरीका ये है कि आप कार इंश्योरेंस ले लें। ये वीडियो असल में हर तरह की इंश्योरेंस के बारे में है, लेकिन समझने के लिए हम कार का एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं। आप किसी इंश्योरेंस एजेंट के पास जाते हैं और कहते हैं मैं अपनी कार इंश्योर करवाना चाहता हूँ ताकि अगर वो चोरी हो जाए या ख़राब हो जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो मुझे ज़्यादा पैसे देने ना पड़े, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। एजेंट या तो किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता होता है या मुख्तलिफ कंपनी से आपको कोट्स ला कर देता है। फिर वो आपको कहता है अगर आप $200 पर ईयर पे करें तो हम आपको कवर कर देंगे। अगर कार के साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम उसका खर्चा पे करेंगे। आप सोचते हैं ठीक है, मैं $200 साल का दे सकता हूँ क्योंकि अगर $10,000 का नुकसान हो गया तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप अग्री कर लेते हैं और प्रीमियम भरना शुरू कर देते हैं। अब अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो आप सोचते हैं कि चलें छोटी रकम देकर भी हम ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, तो यही वो फ़ायदा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इंश्योरेंस पैसा कैसे कमाती है। इंश्योरेंस कंपनी के पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी एनालाइज करते हैं। इन्हें आम तौर पर एक्चुअरीज कहा जाता है। ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि किस साल में $10,000 का नुकसान होगा और कितना होगा। मान लीजिए कि वो एस्टिमेट करते हैं कि हर साल 1% चांस है कि उन्हें $10,000 पे करना पड़े। अगर सिर्फ एक ही बंदा इंश्योर्ड हो और उसने $200 प्रीमियम दिया है और उसी साल $10,000 का क्लेम आ जाए तो ये बात इंश्योरेंस कंपनीज को नागवार गुजरती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी करोड़ों लोगों को इंश्योर करती। अगर करोड़ों लोग हर साल $200 प्रीमियम पे कर रहे हैं और सिर्फ 1% केसेस में $10,000 पे करना पड़ता है तो वो ज़्यादा नहीं है। तो एवरेज निकाल कर देखें तो 1% होता है $10,000 का $100। अब यहाँ पर एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसी एवरेज से इंश्योरेंस कंपनीज अपना प्रॉफिट बनाती हैं। यानी एवरेज के तौर पर कंपनी का एक्सपेक्टेड कॉस्ट $100 पर पर्सन है लेकिन वो $200 ले रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट $100 पर पर्सन हो जाता है। ये $200 जो लोग देते हैं इसको प्रीमियम कहते हैं। अब अगर वाकई आपके साथ बुरा वाकया हो जाए, यानी कार चोरी हो जाए या ख़राब हो जाए, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करते हैं। फिर कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर पुलिस रिपोर्ट बनी है तो वो चेक करते हैं, आपसे सवाल करते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कोई इंश्योरेंस फ्रॉड नहीं हो रहा। इंश्योरेंस फ्रॉड का मतलब होता है झूठा क्लेम करना, जैसे खुद कार गायब कर देना या कहना कि चोरी हो गई। ये बहुत इलीगल और सख्त जुर्म है, इससे हमेशा बचना चाहिए। अगर क्लेम जेन्युइन हो तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पे आउट करती है, यानी पैसा अदा करती है। इसीलिए इंश्योरेंस को सिर्फ खर्चा न समझे बल्कि एक रिस्क ट्रांसफ़र सिस्टम समझे। आप थोड़ा सा पैसा देते हैं ताकि बड़ा रिस्क कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा मुख्तलिफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कंपेयर करें। अक्सर प्रीमियम के प्राइस में काफ़ी फ़र्क होता है। इसीलिए स्मार्ट अप्रोच ये है कि ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें और बेस्ट प्रीमियम और कवरेज सेलेक्ट करें।